क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में ऐसे लोगों का समुदाय है जिनके पूरे शरीर पर हजारों राम नाम का टैटू है और आज भी वे अपने उपनाम के रूप में राम शब्द का प्रयोग करते हैं। वे राजगढ़, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य जिलों के आदिवासी गांवों में देखे जा सकते हैं, जिनका जीवन पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से जुड़ा है। उनके पूरे शरीर पर भगवान राम का स्थान है। ये रामनामी समाज के लोग हैं। वो समुदाय जहां पुरुष और महिलाएं अपने पूरे शरीर पर भगवान राम के नाम का टैटू गुदवाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे शरीर पर राम के हजारों टैटू बनवाए हुए हैं। सिर मुंडवाने के बाद भी उनके सिर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, इस रामनामी समुदाय के कुछ लोग महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के गांवों में भी पाए जा सकते हैं। जाति और व्यवसाय के मामले में रामनामी समुदाय के लोग हिंदू समुदाय में सबसे नीचे थे। वो पेशे से चर्मकार था। प्राचीन काल से ही वे मृत पशुओं की खाल निकालने और चमड़े से संबंधित विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए थे। हिंदू समाज के सीमांत वर्ग में रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं को पग पग पर अत्याचार सहना पड़ा। उन्हें समाज में एकांत कारावास में रखा गया था। उनके लिए अलग कुएं और दुकानें थीं। यहाँ तक कि कई गांवों में उनके रास्ते अलग थे। उन्हें हिंदू समाज के किसी भी समारोह, पूजा पर्वण में नहीं बुलाया जाता था। मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ये समूह जाति व्यवस्था के अधीन था। राम नाम जपने या रामायण पढ़ने की आजादी नहीं थी। इसके विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हुए इस राम नाम संप्रदाय के नेता परशुराम ने शरीर पर राम नाम गुदवाने की प्रथा प्रारंभ की। उनका जन्म 1870 में छत्तीसगढ़ के चरपोरा गांव में हुआ था। उन्होंने पहली बार 1890 के आसपास अपने माथे पर राम शब्द का टैटू बनवाया था। इसके बाद परशुराम के भक्तों ने भी अपने पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू गुदवाना शुरू कर दिया। प्रारंभ में चर्मकार के पेशे से निकले लोग ही इसी समुदाय के थे। बाद में इस रामनामी समाज में ब्राह्मण, व्यापारी, कुर्मी और अन्य समुदायों के लोग शामिल हुए। धीरे धीरे परशुराम के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। जिस संप्रदाय ने अपने शरीर पर राम नाम गुदवाया, वो रामनामी संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। रामनामी समाज के लोगों के अनुसार भगवान राम ही सर्वस्व है और राम भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। तो इस समुदाय ने आज भी खुद को भगवान राम के साथ बांध लिया है। वे पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाते हैं, राम नाम लिखी चादर पहनते हैं। वो अपने मस्तक पर मोरपंख से बना मुकुट धारण करता है। घर की दीवार के दोनों ओर काली स्याही से राम नाम लिखा जाता है। वे कहते हैं कि भगवान राम हमारे चारों ओर हैं। हमारे शरीर पर बने टैटू असल में भगवान राम के पैरों के निशान हैं। इस प्रकार भगवान राम को अपने शरीर और सामाजिक जीवन में शामिल करने के कारण हिंदू रामनामधारियों से नाराज थे। इस समुदाय के नाम पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 1910 में वो केस रामनामी ही जीत गए थे। इसलिए आज भी रामनामी समाज में रामनाम बोलने की प्रथा है। रामनामी समुदाय के लोग धूम्रपान और शराब नहीं पीते हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से राम नाम का जप करते हैं। वे आज भी राम शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप में करते हैं। बेशक आप और भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम में राम शब्द जरूर होना चाहिए। इस समुदाय के सभी सदस्य जो अपने पूरे शरीर पर राम के नाम का टैटू गुदवाते हैं, उन्हें पूर्णाशिक कहा जाता है। हालांकि पूरे शरीर पर राम नाम लिखने की प्रथा आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। रामनामी समाज में अधिकांश पूर्णाशिक 70 वर्ष से ऊपर के हैं, क्योंकि नई पीढ़ी अब पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू नहीं बनवाना चाहती। उनमें से कई को शिक्षा और आय की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ता है। पूरे शरीर पर टैटू बनवाने से नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि नई पीढ़ी के राम नाम को अपने शरीर से पूरी तरह नहीं हटाया है। गांव में अगर 2 साल से पहले बच्चे का जन्म भी हो जाता है तो राम नाम उनके सीने पर गुदवाया जाता है। राम नामों के पूर्वज परशुराम ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, लेकिन जिस अविभाजित समाज का उन्होंने सपना देखा था, वो आज हकीकत बन गया है। आज रामनामी समाज पुरुषों और महिलाओं के एक संचालन समूह द्वारा चलाया जाता है। ये समूह समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण और विकलांग लोगों की देखभाल के साथ साथ सरकारी अनुदान प्राप्त करने जैसे सेवा कार्य करता है। आज रामनामियों के गांव में प्रार्थना घर है, वही उनका मंदिर है। वो मंदिर जहां तुलसीदास की रामचरितमानस रखी हुई है। ये पुस्तक उनका शास्त्र है। ये पुस्तक मंदिर की मूर्ति है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जिन लोगों को कभी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने ही एक दिन जीवित राम मंदिर बना डाला।